आप कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और नए अपडेट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं जीएसटी, बीएसटी के लेटेस्ट अपडेट शेयर करती रहती हूँ। जॉब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के हवाले से कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अभी मुझे 2-3 चीज़ों पे वर्क करना है। सबसे पहला जो काम है, मुझसे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप हमें सैलरी का कंप्लीट प्रोसीजर हमें बताएँ कि किस तरीके से फाइल्स रेडी करनी है और ये जो पीएसटी की सैलरीज़ है वो कब तक रिलीज़ होंगी। इसके मुतालिक भी मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ जल्द एक अपडेट शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ-साथ एचएसटी, एसएसटी के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से और आईबीए 5 से 15 की जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसके हवाले से बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि उसकी तैयारी आप हमें बताएँ। उसकी बुक्स हमें बताएँ। तो इसकी ऑलरेडी जो बुक्स है वो पीडीएफ में अवेलेबल है आईबीए 5 से 15 की। लेकिन जो एचएसटी है उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपने अपना जो कंटेंट है, मैंने इससे पहले भी बताया है कि आपने ग्रेजुएशन तक का तमाम कंटेंट बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से कुछ उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपने तैयारी करनी है उनकी टॉपिक्स की। और मैथ्स में भी कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं, तो मैथ्स की भी आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ 20% जो होगा वो इंग्लिश का होगा, बाकी तमाम एजुकेशनल आपका जो है कंटेंट होगा एसएसटी, एचएसटी में। लेकिन अगर आपको मैंने आईबीए 5 से 15 का उसके टेस्ट का जो सैंपल पेपर्स है वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हुए हैं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के तमाम सैंपल पेपर्स रेडी करके मैंने उसके क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ शेयर किए। यूट्यूब मेरे चैनल पर आप जाके विजिट करें तो वहाँ पर आप सबको मिल जाएँगे। सो जनाब ये मुझे कुछ एमसीक्यूज़ मौसूल हुए हैं और फिर मैंने कोशिश की कि चलें मैं आप लोगों के साथ इसको भी जो है शेयर करूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हू फर्स्टली डेमोंस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया हेनरिच रदरफोर्ड हर्ट्ज़ ने। हर्ट्ज़ के नाम से भी मशहूर है। द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? क्यूरी। तो मैरी क्यूरी का चूँकि रेडियो एक्टिविटी की अगर आप बानी समझें तो उनको आप मैरी क्यूरी का नाम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्यूरी के नाम से है मैरी क्यूरी। क्यूरी यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम? 390 से लेकर 700 नैनोमीटर्स तक का जो होता है स्पेक्ट्रम होता है वेवलेंथ का। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है उसका एवरेज डिस्टेंस किस से डिफरेंस करता है? वो करता है ज़मीन और सूरज के दरमियान। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हम फाइंड करते हैं। एसआई यूनिट कितने नंबर्स होते हैं? यानी कि 7 होते हैं एसआई यूनिट। नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट इज़ 7। जो होते हैं हमारे पास लेंथ होती है इसमें, मास होता है ये तमाम डिटेल्स जो होती हैं वो हैं आपके साथ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टडीड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? आइंस्टाइन तो वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये स्टेट किया कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power -14। 10 की पावर -14 होती है एटॉमिक न्यूक्लियस का जो ऑर्डर होता है, साइज होता है। टेम्परेचर एट विच बोथ the Fahrenheit and the centigrade scales have the same value। कौन सा टेम्परेचर जिस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड सेम वैल्यू लेते हैं -40 डिग्री। In the visible spectrum which color has the shortest wavelength? Violet। वायलेट जो कलर होता है उसकी सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम में। What is the unit of specific resistance? ओम मीटर। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। What do we use as a moderator in nuclear reactor? ग्राफाइट को हम moderator एज अ moderator जब न्यूक्लियर का रिएक्शन करते हैं, रिएक्टर करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर, तो हम एज अ moderator ग्राफाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है। द मिरर यूज इन मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट इज कॉन्वेक्स मिरर। जो मिरर लगाए जाते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं जब वो ड्राइवर सीट्स पर मतलब जो बैक साइड का देखते हैं, जो बैक मिरर होते हैं वो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट कॉच। The hydraulic brake used in automobiles is a direct application of Pascal's law। ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल आजकल हो रहा है ये पास्कल लॉ के ज़रिए हो रहा है। The filament of an electric bulb is made up of which metal? Tungsten। जो उसमें फिलामेंट होता है, एक जो बल्ब होते हैं उसमें जो एक फिलामेंट होता है, एक आपको रोड सी नज़र आती है, ठीक है, वो टंगस्टन की मेटल बनी होती है। Cambert's law is related to interference। Which waves are used in sonography? Ultrasonic waves। ठीक है जनाब, तो ये आप लोगों के साथ मैंने
अच्छा जी, which instrument is used to measure the power of electric circuit? Watt meter. नंबर 20 स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस एनर्जी डैश एनर्जी, यूरेनियम की एनर्जी न्यूक्लियस एनर्जी को रिलीज करता है, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करता है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर एनर्जी को हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। नंबर 22 a simple device that is used to either break or complete the electric circuit is called switch। एक सिंपल सी डिवाइस होती है स्विच जो इलेक्ट्रिक सर्किट को तो ब्रेक करती है या फिर कंपाइल करती है। वो नंबर 23 where the value of g acceleration due to gravity is maximum एट पोल्स, उसके जो पोल्स होते हैं अर्थ के उन पे मैक्सिमम होती है और चांद पर कम होती है, सबको पता है। नंबर 24 गुड कंडक्टर्स हैव मैनी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्टर्स होते हैं अच्छे कंडक्टर्स होते हैं वो लूजली बाउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर 25 if the body is hollow then its center of gravity lies outside the material। Number 26 a man with a dark skin in comparison with a man with a white skin experiences less heat less cold। एक इंसान, एक आदमी जिसकी डार्क स्किन हो या फिर उसका कंपैरिजन किया जाए एक आदमी जिसकी, एक इंसान जिसकी वाइट स्किन हो, तो उसमें एक्सपीरियंस पे ये देखा जाएगा कि लेस हीट लेस कोल्ड, कम गर्म होगा, कम हीट लेगा और कम ठंडा होगा। तो ये एक मेजरमेंट का पैमाना बताया है, ठीक है। What is the escape velocity for all objects from the earth 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ से जो वेलोसिटी होती है तमाम ऑब्जेक्ट्स की वो ये होती है। इफ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल, जो टेम्परेचर हो कमरे के अंदर का अगर वो इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी ह्यूमिडिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। बेसिकली सी बात है कि उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, जब इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी ह्यूमिडिटी, जो पानी के ज़र्रात आबी बुखारात होते हैं हवा में, ठीक है जनाब। If a bar magnet, number 29, if a bar magnet is cut lengthwise into 3 parts, what will the total numbers of poles? -6. Number 30, light shaped in a straight line. Number 31, what converts the alternating current into direct currents? Rectifier alternating current को direct current में change कर देते हैं। Einstein got Nobel Prize for photoelectric effect के लिए। The nucleus of an atom consists of, nucleus जो होता है एटम का वो consist करता है दो चीज़ों पर, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर वाले जो आउटर शेल होता है उसमें मूव्स करते हैं। What is the measuring unit of length of light waves? Angstrom। How much is 1 barrel of oil? Approximately equal to 159 liters। एक बैरल में ऑयल होता है 159 लीटर्स। नंबर 36 द स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। Number 37 the specific resistance of a wire varies with its material। Number 38 which instrument is used to measure depth of ocean? Fathometer। फैथोमीटर जो होता है वो डेप्थ ऑफ ओशियन को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसी तरह एक होता है हमारे पास बैरोमीटर होता है। और 39 पर देखिए द अनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पीएन जंक्शन इज यूजफुल फॉर इट्स यूज एज विच थिंग्स रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का ये भी था कि अल्टरनेटेड करंट को डायरेक्ट करंट में करता है, और दूसरा ये था कि पीएन जंक्शन का यूजफुल के लिए यूजफुल होता है रेक्टिफायर। The strongest force is the nature is in the nature is nuclear force। सबसे strongest force होती है nuclear force। Which is the only natural magnitude? Number 42 we cannot see during a fog because of scattering of light। लाइट के स्कैटर होने की वजह से हम फॉग में नहीं देख पाते। Number 43 in which medium sounds travel faster? सबसे बेहतरीन जो मीडियम होता है वो सॉलिड होता है जिसमें सबसे तेज आवाज की रफ्तार होती है। Number 44 a fast wind can turn the blades of a windmill because it possesses potential energy। Number 45 which of the following material is used for electric wire heater? Nichrome।
नंबर 46 कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अकर्स इन विच थिंग्स। बैटरी के जरिए हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 47 द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ होती है मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन मैग्नेट की। नंबर 48 व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। क्या कांस्टेंट रहता है जब हम अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस और जो होते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए इस्तेमाल होते हैं। why does a liquid number 50 why does a liquid drop tend to assume a spherical space to minimize surface tension। तो ये आपके साथ मैंने 100 MCQs शेयर करने थे, लेकिन अभी मैं आप लोग के साथ 50 MCQs जो है वो शेयर कर रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQs हैं ये आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। ये फिजिक्स के और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, बहुत ही ऐसी नॉलेज है जिसमें आप लोग के क्वेश्चंस बन सकते हैं 5 से 15 की जॉब के लिए भी और आपकी HST SST की जॉब्स के लिए भी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।